ओम सौम्यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विनन्दिते यानि चाप्यर्थ घोराणि ते रक्षांस्तदाहम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूलगदाधरेणे यानि चास्त्राणि त्र्यम्बके करवल्लभ संगने ते रत्नान् रक्ष सर्वदा कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे संगने दासने मानवदन्ते भर्गायणा ओम हृदयाय नमः। ओम सूर्यपाय तो देवी पाय गगन जाम्बिके गंगा सुनेना पाय जापज्जाल सुनेन जाम सिर से स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतिचांता चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनाथ सुलभ्यं वर्षं तथेश्वरे। ओम शिखाय भगता ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विनन्दिते यानि चाप्यर्थ घोराणि मे संगीते सर्वदा। इक्कीस तारीख से लेकर आरम्भ हो चुका। 21 तारीख को सर्वप्रथम सर्वप्रसिद्ध मैंने किया अभ्यौदिक ध्वजारोहण। अभ्यौदिक कितना दिन बोलिए? अभ्यौदिक सर्वप्रायश्चित, उसके बाद जब इत्यादि अन्नप्राशन अन्नप्राशनोपरांत जो है जगह आरंभ हुआ। आज चौथे में आरंभ चल रहा है। इस जग से क्या किस तरह का उद्देश्य क्या होता है, क्या फल प्राप्ति होती है? ये अच्छी बात है। ये सवाल है जहाँ पे जग की बात है तो जग तो जीवन है और जीवन को प्रदान करने के लिए समस्त मानव अखिल ब्रह्मांड नायक के विविध विचारधाराओं पर लाने की ये एक माध्यम बनाया गया है इसे। और यह एक विश्व कल्याण की भावना से ये जुड़ा हुआ शस्त्र है जिसका नाम यज्ञ है। इस जग का क्या नाम? इस जग का नाम है सतचंडी महायज्ञ जी। तो इस जग में सतचंडी महायज्ञ में किनके नाम से जो है सो किया जाता है आराधना और किनके नाम पूजा की जाती है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे यहाँ 3 शक्ति लगी हुई है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और तीनों का सम्मिश्रण संभाव मतलब अन्योन्याश्रय संबंधों का संचार, अन्योन्याश्रय संबंधों का संचार अखिल ब्रह्मांड नायक तक समस्त राष्ट्र कल्याण के लिए राष्ट्र में लाया जाए, भावना ये है। क्या शुभ नाम हुआ? आप हैं प्रसाद भट्टाचार्य, अशोक कुमार ठाकुर। ये पंडित जी एक जानकारी चाहिए। तो इस जग में आप कितने आदमी लगे हुए हैं? आप लोग कितने कितने कहाँ से आए हैं इस जग को सफल करने? यहाँ प्रश्न की बात आती है, यहाँ हम करीब 21 आदमी के करीब में हैं। 21 आदमी की टीम। और इसमें होता है पाठक है, जापक है, होता पाठक जापक आदि अनेक प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आए हैं कहाँ से? हम लोग अभी क्योंकि ऐसे तो हम पहले त्रिपात्री सेवाश्रम के हम विद्यार्थी हैं और त्रिपात्री शिष्य हैं। त्रिपात्री शिष्य होने के नाते यही हमारी कामना है, साधुवादता का यह व्यवस्था है। तो साधुवाद की व्यवस्था के लिए बताते हुए सनातन धर्म रक्षा करने के लिए हम आए हुए हैं। धर्म की जय हो, हमारी भावना है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, मनुष्य भावना हो। हमारे ब्लॉक में भूकंप से 3 पंचायत में घटना हुई है। एक बेगरसाम में हुई है घटना जिसको कि मुआवजा दिया जा चुका है। एक बाजितपुर के शिपलिया ग्राम में हुआ है, इसको भी मुआवजा दिया जा चुका है। एक कल की घटना है, कल उनका पोस्टमार्टम कराया गया। ये दिलावरपुर की घटना है, बेला यापुर एक गाँव है जिसमें हरि ठाकुर नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है। और ये रिपोर्ट आ गया है कि इनका मृत्यु उसी समय में हुआ था। अब इसको जो भूकंप के आपदा से जो मिलता है सरकारी मुआवजा वो उनको दिया गया। तो कितने मकान चलेगा? हमारे ब्लॉक में पूर्ण और आंशिक कुल मिलाकर के 98 मकान क्षति दर्शाए गए हैं।
और अभी इसका सर्वेक्षण चल ही रहा है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। सर पूर्ण को कितना मुआवजा दिया, आंशिक को कितना मुआवजा दिया? पूर्ण में भी 3 कैटेगरी का है, जैसे कि झोपड़ी है, कच्चा है और पक्का है। झोपड़ी में अगर पूर्ण है तो उसको 4100 रुपया देना है, अगर आंशिक है तो 3200 रुपया देना है। यदि कच्चा में पूर्ण मकान क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसको 9,51,000 यानी कि 95,100 देना है। और आंशिक में अगर 75 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं कच्चा में, जिसमें कि 3200 रुपया देना है। पक्का में पूर्ण एक भी नहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं और आंशिक में 5 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसको कि 5200 की दर से उसको लाभ दिया है। कितने का नुकसान हुआ आपके क्षेत्र में? लगभग 4 करोड़ हम लोग को मांग किए हैं क्षति किसान की फसल क्षति के लिए, जो कि तूफान से हुआ था। इसका तो अभी सर्वेक्षण चल ही रहा है, पूरा सर्वेक्षण जब तक नहीं आ जाता है तब तक करना। तो किसान की फसल क्षति का मुआवजा भी दिया जा रहा है? जी दिया जाता है। कब से शुरू हो रहा है? ये आज से हम लोग प्रयास में है कि आज से ही शुरू हो जाए, वैसे कि निकासी कर ली गई है। सर किसान कैसे किसान को दे रहे हैं? जो किसान ऑनलाइन आवेदन दिए थे? नहीं, किसान सलाहकार से हम लोग सर्वेक्षण करवाए हैं और उसी आधार पर हम लोग देख लेंगे कि अगर वो किसान जेन्युइन है तो उनको दिया जाएगा। तो किसान से कुछ उसके बदले खेत का कागज भी दिया जाएगा? हाँ, किसान से उनका जमाबंदी रसीद है और LPC है वो लिया जाएगा, अकाउंट नंबर लिया जाएगा और RTGS के माध्यम से हम लोग पैसा को सीधे किसान के अकाउंट में डालते हैं। तो लोग किसान ऐसे भी हैं जो बटाईदार खेती करते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होगी लेकिन उन्होंने खेती किया, उनका फसल क्षति हो गया, उनको इस लाभ से वंचित रखा जाएगा? जो खेती जो किए हैं, जो सिंचित और असिंचित हैं, उनको लाभ मिलेगा। जो कि उनका क्षतिग्रस्त हुए हैं तो अगर क्षतिग्रस्त नहीं है तो लाभ तो नहीं सर। यदि जैसे उनसे बटाईदार खेती करते हैं, उनके पास तो रसीद नहीं होगी उनकी ज़मीन की, बटाईदार को नहीं मिलना है। बटाईदार को इससे वंचित रखा जाएगा? हाँ, अब जो जोतदार हैं, जो जोत करते हैं, हल चलाते हैं, उनको देना। अपना नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। नहीं चल रहा है, बंद है। और मिजाज से काम करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का बकाया राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों का बकाया राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा महापारा में चापाकल घोटाला का निष्पक्ष जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। के गरीबों का आज धरना भाकपा माले के नेतृत्व में हो रहा है। हम इस धरना के माध्यम से गरीबों के विभिन्न सवालों को उठा रहे हैं, जिसमें उगरा महापारा में 6 महीने से गरीबों का राशन नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों जब डीलर के यहाँ गरीब जा रहे हैं, मादलित, मुसहर, माझी, राम, ये तमाम लोग जाते हैं, तो डीलर कभी उस डीलर के नाम पर गरीबों को टरकाया जा रहा है। गरीबों को 4 किलोमीटर की दूरी तय करके, नदी पार करके राशन के दुकान पर जाना पड़ता है और 4 बार लौट करके भी राशन नहीं मिल रहा है। बार अंचलाधिकारी को कैसे जो उगरा महापारा की गरीबों को राशन नहीं मिला है, वो गरीबों को राशन दिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल कि उस पूरे पंचायत में गरीबों की योजनाओं में ये और उनके प्रति उनके जो सवाल है उनको जल्दी से जल्द हल करने की कोशिश करें। और इस दिशा में हम आज एक अल्टीमेटम देने आए हैं। जरूरत पड़ेगी तो आज के कार्यक्रम में अगर 15 दिनों के अंदर में जिला अंचल प्रशासन कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई के साथ नहीं आता है, तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन उगरा महापारा के गरीब वहाँ अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अभिषेक कुमार, भाकपा माले, बहादुर। देखिए होती देखिए क्यों फोन है 5 दिन और जो हो जाते ये हवा के चलते रिफेक्ट होता है, इसमें है क्या तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन में है, तो देखो इधर से देखते हैं 4 में ऊपर से आता है, चारों साइड से तो ये एटमॉस्फेयर है ना एकदम क्लीन।
एक एटमोसफियर क्रिएट किया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये सिलिकॉन ऊपर से किया होता है, इससे बैक्टीरिया नहीं पकड़ता है, रेसिस्टेंट। ये मशीन सब लेटेस्ट ये सब लेटेस्ट मशीन है, ये सब बाहर का है। ये वो उधर वाला हम लोग साइनस सर्जरी करते हैं उसका है। हाँ, और मान लीजिए आपको कुछ करने के समय कोई दिक्कत तो कुछ नहीं सर, आधा बीमारी तो इसमें अंदर मारे से ठीक हो जाएगा देख करके। बस हम लोग का वही बीच में ये पावर के चलते हमें सर बोले थे मीटिंग में, तो पावर कट कम होता है। हमारे प्रधान सचिव का है कि आप लोग अपना घर में कैसे करते हैं। सर गिनाने लगे तो इस घर में कितना चीज़ हम लोग अपना किए हुए हैं। ये जो पंखा देख रहे हैं ये सब, चूँकि ये मॉड्यूलर रोटी में नहीं आता है, ये हम खरीद करके दिए हुए हैं। बहुत ऐसा चीज़ है जो यहाँ जनरेटर नहीं है, जनरेटर हम लोग अपना खरीद के दिए हुए हैं, यहाँ अपना पूरे डिपार्टमेंट से मिल करके, इसलिए कि कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो प्रधान सचिव बोले थे, हम लोग क्या बोले, हमारे सीनियर हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, हम लोग अपने से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जगह हम लोग एसी ठीक होने से नहीं बनेगा तो नया उसको रिप्लेस करेंगे। तुरंत का चीज़ सब बहुत मजबूत है और बहुत, इसलिए हम बोले कि मकान बहुत मजबूत है, इसको रिमॉडल खाली करना है। सर्जरी भी सर मजबूत, सब खराब है सर। एसी ठीक है, थोड़ा इलाज इतना अकेला हो ये है ENT के लिए। साइनस का सर्जरी भी होता है, आपका सांस बंद होने वाला, कम सांस जब आता है। हमको पता भी नहीं था कि DMCH में साइनस का सर्जरी का इतना बढ़िया फैसिलिटी है, अच्छा फैसिलिटी उपलब्ध है। थोड़ा बहुत कमी है, अभी भूकंप से हम लोग उभरें तो इस सब का कोशिश करेंगे, ये सब ठीक हो जाए, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि हम लोग चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सके, कुछ करने का प्रयास भी किए, लेकिन निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इसमें और बेहतर कैसे किया जा सके। मैं जरूर आपके माध्यम से लोगों को बीच में रखना चाहूँगा, कम से कम आपदा प्रबंधन के मामले में नीतीश कुमार की सरकार शायद देश में नंबर 1 सरकार है। श्मशान में बॉडी उनका जला नहीं, उससे पहले लोगों के घर में चेक मिल गया, आप वेरीफाई कर सकते हैं। पूरा बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, 4300 रुपया जो मिला था लोगों को मिल गया। और सिर्फ ये नेतागिरी करने की वजह से नहीं, नेता आए तो चेक दे दिया। नीतीश कुमार ने इस सिस्टम को ऐसा व्यवस्थित कर दिया, किसी नेता की भी जरूरत नहीं है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप चेक पहुंचा रहा है। मैंने सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम मतलब ऐसा व्यवस्था बन गया कि CEO को भी मालूम है कि ये घटना हो गई तो जाके चेक पहुंचा देना है, SDO को भी मालूम है ये घटना हुई तो चेक पहुंचा देना है। अब पूरा बिहार में सब जगह लोगों को 4 लाख रुपया अगर डेथ हुआ है तो लोगों के पास पहुंच चुका है। अगर घर क्षति हुई है तो लगातार डेली, कल भी भूकंप आ गया, तो आकलन करना अभी तुरंत थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ये स्टेबल हो जाता है। तो जितना घर की क्षति हुई है, सारे घर का क्षति का सरकार की क्षतिपूर्ति का काम करेगी। आज मैं हम लोग जहाँ जहाँ दरभंगा जिला में डेथ हुआ है वहाँ कुछ लोग जगह गए हैं अभी और जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अनाज या और जो प्लास्टिक सीट ये सारा सरकार मुहैया कर रही है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के, कम से कम आपदा प्रबंधन के मैनेजमेंट। शायद बिहार में ऐसा लोगों ने कभी देखा नहीं जो आपदा प्रबंधन का मैनेजमेंट है। 2 बात तो बहुत एसेंशियल है, ये घटना ये आई ओपनर है, सबका आँख खोली है। पूरा दरभंगा मधुबनी जो है वो सिस्मिक जोन 5 में है। अब सिस्मिक जोन 5 हो गया जो एकदम क्या कहिएगा अपर लेवल में, जो भूकंप भी नहीं देते थे, तो जो इस टाइप का मकान है, इस मकान को दुरुस्त कर लोगों से मिला बाहर गेट पर। सरकार के माध्यम से हर एक स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देना, भूकंप या बाढ़ में कैसे बिहेव करना है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बातचीत में वहीं पे आई कि आप पाठ्यक्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं कि एक चैप्टर भूकंप पे होना चाहिए, तो लोगों को पता हो। स्कूल सिलेबस में ही होना चाहिए कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारा एक स्कोप है जिसको कि जोड़ने का कोशिश किया जा सकता है। और ये भूकंप जरूर सरकार के लिए भी एक आई ओपनर है। नीतीश कुमार बहुत ही सेंसिटिव है इन सब इश्यूज पर। और मुख्यमंत्री आज भी वो रक्सौल में बैठे हुए हैं बेतिया में, और वहाँ बॉर्डर पर सारा जो लोग आ रहा है छोटा, सारा मैनेजमेंट खुद मॉनिटर कर रहे हैं। करेंसी
का प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं उससे एक बात कर रहा था सुबह, तो बताया गया कि जो इंडियन करेंसी को से चेंज करना है उसका समस्या, उसके लिए दिल्ली बात है। तो सरकार हर एक जगह अलर्ट है। अब भूकंप निरोधी कम से कम मिथिलांचल में तो बिल्कुल बनना चाहिए। नेपाल का घटना ऐसा घटना है कि कल को अगर 7.9 भगवान न करे, ऐसी स्थिति कभी इस बॉर्डर के इलाके में आ गई तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ एक झटका पे झटका लोगों को मिला है, तो ये जरूर एक आंख खोलने वाली बात है। आगे जो भी मकान बने और सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस ला करके कि मकान भूकंप निरोधी कैसे बनाए, इस पर प्रयास होना चाहिए। तो दरभंगा में भी बहुत पुराना बिल्डिंग है, दरभंगा राज का बिल्डिंग बताएगा, उसका ऊपर से छज्जा गिर गया है। अभी सेटल होता है, हम लोग भी देखते हैं कि दरभंगा राज का जो पुराना बिल्डिंग है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अब मैं कम से कम प्रयास करूंगा कि वो ठीक ठाक दुरुस्त हो, और उसको भूकंप के बहाने लोगों का ध्यान तो उधर गया है, उस बहाने में दुरुस्त हो। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल। सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।